how are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we are here again with a new chapter of class first, which is chapter number 5, Tux Paint, a drawing program. So आज हम एक ड्राइंग प्रोग्राम, कंप्यूटर के एक ड्राइंग प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे जिसका नेम होता है टक्स पेंट. ओके, वेरी इंटरैक्टिव एंड यूजर इंटरफेस प्रोग्राम. ओके, चलो, so let's discuss about its features and components. First of all, what is Tux Paint? Tux Paint क्या है? It is a free drawing and coloring program. एक free drawing and coloring program है. इसका यूज किया जाता है to make colorful drawings with the help of different tools present हैं. इसमें क्या different tools present होते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, जिसके थ्रू आप बहुत सारी different types की beautiful and colorful pictures draw कर सकते हैं very easily. It has a cartoon mascot who helps guide children as they use a program. इसके अंदर एक कार्टून mascot होता है जो बच्चों को गाइड करता है while they are drawing the pictures on this program. Now, स्टार्टिंग टक्स पेंट प्रोग्राम. सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में इस प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स फॉर दैट वी हैव टू डिस्कस अबाउट देम. तो नंबर 1 स्टेप इज क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन. तो सबसे पहले आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे ये स्टार्ट आइकन होता है, विंडो आइकन. यू हैव टू क्लिक ऑन इट. द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स. एक स्टार्ट मेन्यू अपीयर होगा जिसपे सभी प्रोग्राम की क्या होगी, लिस्ट होगी. नाउ स्क्रॉल डाउन टू सी टक्स पेंट. अब इन सभी एप्लीकेशंस की लिस्ट में आपको स्क्रॉल करके टक्स पेंट को सर्च करना है. व्हेन यू विल गेट टक्स पेंट, क्लिक ऑन इट एंड अ सब मेन्यू अपीयर्स. जैसे आप टक्स पेंट पे क्लिक करोगे एक और सब मेन्यू अपीयर होगा. आपको इसमें टक्स पेंट विंडोड पे क्या करना है, क्लिक करना है. ओके, एंड द टक्स पेंट प्रोग्राम ओपन्स एंड यू कैन नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. सो इस तरीके से आपका टक्स पेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा एंड अब आप इस पे क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ टक्स पेंट विंडो. सो ये कुछ टक्स पेंट विंडो ओपन होगी एंड इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस. सो आफ्टर ओपनिंग टक्स पेंट यू गेट द फॉलोइंग विंडो. सी व्हाट आर द टूल्स. सी दिस इज टूल बार. यहाँ पे आपके डिफरेंट टूल्स प्रेजेंट है. ये आपका क्या है, जो एम्प्टी स्पेस है सारा, इसको ड्राइंग कैनवास है जहाँ पे हम अपनी पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे. ओके, ये आपका हेल्प एरिया है. ये कलर पैलेट है जहाँ पर डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे. ये सिलेक्टर है, ये ब्रशेस हैं. सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के आपको क्या मिलेंगे, ये टूल्स हैं बाय विच वी हैव टू draw the pictures. So the Tux Paint has many components which are given below. Number 1 is toolbar. So toolbar contains all the drawing and editing tools. I told you toolbar सबसे पहला component है Tux Paint window का, जिसके अंदर सारे drawing and editing tools present होंगे. सेकेंड है ड्राइंग कैनवास. आई टोल्ड यू ये क्या है, हमारी स्क्रीन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है जहाँ पे हम अपने पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे. Now third is selector. Depending on the selected tool, the selector shows different options to choose from. Selector क्या है, जब आप किसी भी टूल को सेलेक्ट करते हो, so जो भी आपने टूल सेलेक्ट किया है उसको सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्टर आपको क्या दिखाएगा, उस पर्टिकुलर टूल से रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस शो करेगा. ओके, नेक्स्ट इज कलर्स पैलेट. इट हेल्प्स यू टू सेलेक्ट एंड फिल कलर्स इन योर ड्राइंग. कलर्स पैलेट क्या करता है, आपको अपनी ड्राइंग के लिए किसी भी पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करके फिल करने में हेल्प करता है. ओके, चलो. Now the next topic is using toolbar. So I told you toolbar के अंदर क्या होता है, different types के कलरिंग एंड एडिटिंग टूल्स प्रेजेंट होते हैं. सो अब वो कौन कौन से टूल्स होते हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट. नंबर 1 इज न्यू टूल विच विल लुक समवट लाइक दिस. न्यू टूल क्या है, इट इज यूज टू स्टार्ट अ न्यू ड्राइंग. एक न्यू ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए न्यू टूल का यूज किया जाता है. न्यू ड्राइंग को ओपन करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स. नंबर 1, क्लिक ऑन न्यू टूल फ्रॉम द टूल बार. सबसे पहले टूल बार में से हम न्यू टूल को क्लिक करेंगे. सो कलर बॉक्सेस एंड स्टार्टर इमेजेस अपीयर हो जाएंगी टू स्टार्ट अ न्यू drawing. Now to see more color boxes or ready-made images and backgrounds, click the down arrow की. अगर आपको और ज़्यादा color boxes या ready-made images देखनी है या backgrounds वगैरह सर्च करने हैं, so वहाँ पे जो drop और down arrow होगा आप उसको click करोगे, so you will see a variety of list over here. Second, double click on any color box or ready-made image to make it appear on the drawing canvas. फिर आपको जो भी रेडीमेड इमेज या कलर चाहिए, कलर बॉक्स, उस पर आप डबल क्लिक करेंगे सो दैट वो आपके ड्राइंग कैनवास पे अपीयर होने लगेगा. नाउ द सिलेक्टेड कलर और इमेज अपीयर्स ऑन द ड्राइंग कैनवास. फिर वो सिलेक्टेड कलर या इमेज आपको कहाँ, अपने ड्राइंग कैनवास पे अपीयर होने लगेगी. ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे क्या है आपका, ये इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट इज पेन टूल. पेन टूल
is used to draw free hand drawing of your choice. आप अपनी choice की free hand drawing बनाने के लिए pen tool का use करते हैं. कैसे? First of all, we have to click on pen tool from the toolbar. Then different brushes appear in the select. जैसे आप अपने इस टूल बार में से पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे, ये यहाँ पे आपको डिफरेंट ब्रशेस दिखने लगेंगे. ठीक है, सिलेक्टर में. नाउ क्लिक ऑन द ब्रश पैटर्न ऑफ ए चॉइस फ्रॉम द सिलेक्टर. अब यहाँ सिलेक्टर में से आप अपने चॉइस का ब्रश पैटर्न चूज कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द सिलेक्टर टू सी मोर ब्रश पैटर्न्स. अगर आप चाहते हैं कि आप और ब्रश पैटर्न्स देखने हैं, सो यहाँ पे जो डाउन एरो है आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको और भी वैरायटी के ब्रश पैटर्न्स मिल जाएंगे. फिर आप कलर पैलेट में से कोई भी अपनी चॉइस का कलर क्लिक कर सकते हैं. एंड नाउ ड्रैग द माउस टू मेक द ड्राइंग, यू विल सी द पैटर्न ड्रॉ. अब आप इस तरीके से फिर क्या करेंगे, माउस के बटन को क्लिक करके ड्रैग करेंगे ड्राइंग कैनवास वाले एरिया पे. सो आपकी जो पिक्चर है या पैटर्न है वो ड्रॉ हो जाएगा. एंड नाउ रिलीज द माउस व्हेन फिनिश. जब फिनिश हो जाए आपको फिर उस माउस बटन को रिलीज कर देना है एंड योर पिक्चर फ्री हैंड ड्राइंग इज रेडी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू लाइन्स टूल. सो लाइन्स टूल का यूज किया जाता है टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन टूल का यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्लिक ऑन लाइन टूल. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके टूल बार में जो लाइन टूल है उस पर क्लिक करेंगे. फिर आपके सिलेक्टर पे डिफरेंट टाइप्स के अगेन ब्रशेस अपीयर होंगे. आपको और अगर ब्रशेस चाहिए सो यू आर गोइंग टू क्लिक ऑन दिस ड्रॉप मेन्यू. ओके, ड्रॉप एरो पे आप क्लिक करेंगे सो यू आर गोइंग टू सी मोर ब्रशेस. देन क्लिक ऑन द डिजायर्ड ब्रश. जो भी आपका डिजायर्ड ब्रश आप उस पर क्लिक करो. क्लिक ऑन एनी कलर फ्रॉम द कलर पैलेट. ये कलर पैलेट है, इसमें से आप कोई भी अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड प्रेस द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग इट टू मेक अ लाइन. फिर अगेन ड्राइंग कैनवास पे जाके लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके आप ड्रैग करेंगे. सो आपकी जो है वहाँ पे लाइन ड्रॉ हो जाएगी. नेक्स्ट वी कम टू शेप्स टूल. शेप टूल इज यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट फिल्ड और अनफिल्ड शेप्स. ठीक है, इसका यूज किया जाता है डिफरेंट फिल्ड या अनफिल्ड शेप्स को ड्रॉ करने के लिए, जैसे कि सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर एक्सेट्रा. ओके, नाउ हाउ आर वी गोइंग टू यूज दिस टूल? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन शेप टूल फ्रॉम द टूल बार. सेम स्टेप्स आर देयर. टूल बार में सभी टूल प्रेजेंट है, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको वहां से क्लिक करोगे. जैसे कि अभी हम शेप टूल यूज करने वाले हैं तो टूल बार से हम शेप टूल को क्लिक करेंगे. ओके, फिर उसके बाद सिलेक्टर में आपको डिफरेंट शेप्स अपीयर होंगी, राइट. फिर कोई भी डिजायर शेप को आप सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द सिलेक्टर. कलर्स पैलेट में से कलर को चूज किया जाएगा. फिर कैनवास पे आके अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस बटन एंड वी हैव टू ड्रैग इट. देन इट विल मेक द शेप. यू विल सी द शेप ड्रॉन एंड रिलीज द माउस व्हेन फिनिश्ड. ओके, चलो. Now next is eraser tool. Eraser tool is used to erase any part of the drawing. Drawing के किसी भी पार्ट को इरेज करने के लिए किसका यूज किया जाता है? इरेजर टूल का यूज किया जाता है. सो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इट? नंबर 1, क्लिक ऑन इरेजर टूल. ये टूल बार है, टूल बार पे ये क्या है? इरेजर टूल है. इसको आप क्लिक करोगे, फिर डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ इरेजर्स अपीयर इन द सिलेक्टर. आपको यहाँ पे ये सिलेक्टर है, यहाँ पे डिफरेंट शेप एंड साइजेस के इरेजर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे. क्लिक ऑन एनी डिजायर्ड शेप फ्रॉम द सिलेक्टर. फिर आप यहाँ से क्या अपने डिजायर्ड शेप को क्या कर सकते हैं? इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं. जो भी आपको इरेजर की शेप या साइज चाहिए वो यहाँ से आप क्लिक कर लीजिए. ड्रैग द माउस ऑन दैट पार्ट ऑफ योर ड्राइंग विच यू वांट टू इरेज. अब आपकी इरेजर सेलेक्ट हो चुकी है. अब आपको अपनी ड्राइंग का जो भी पार्ट इरेज करना है वहां पे लाके आप अपने इसे क्या कर दीजिए? ड्रैग करिए माउस बटन को. सो आपको वो पार्ट क्या हो जाएगा? इरेज हो जाएगा. नेक्स्ट वी कम टू स्टैम्प टूल. इट इज लाइक अ रबर स्टैम्प और अ स्टिकर. स्टैम्प टूल क्या है? एक रबर स्टैम्प स्टिकर की तरह होता है जिसका यूज किया जाता है टू पेस्ट अ प्री ड्रॉ पिक्चर. किसी प्री ड्रॉ पिक्चर को पेस्ट करने के लिए, जैसे कि पिक्चर ऑफ अ कैट, फ्लावर, बर्ड, इस कोई भी पिक्चर्स को आप अपने ड्राइंग कैनवास पे पेस्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन स्टैम्प टूल. सबसे पहले स्टैम्प टूल पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आपको पूरी स्टैम्प की अपीयर होगी सिलेक्टर पे. ओके, आपको और भी स्टैम्प देखनी है तो अगेन डाउन पे आपका क्या होता है? एरो बटन होता है. आप उसको क्लिक करोगे तो और भी आपको वैरायटी ऑफ स्टैम्प्स वहाँ पे मिल जाएंगी. यू कैन ऑल्सो क्लिक दीज एरोज. इन एरोज को भी आप क्लिक कर सकते हो टू सी मोर कैटेगरीज ऑफ स्टैम्प. स्टैम्प की और कैटेगरीज को देखने के लिए, लाइक एनिमल्स, बर्ड्स एक्सेट्रा.
देन क्लिक ऑन एनी डिजायर्ड स्टेम फ्रॉम द सिलेक्टर, जो भी आपको पसंद आए आप उस स्टेम को क्लिक करेंगे सिलेक्टर में से। मूव योर माउस ऑन द कैनवास, फिर आपको अपने माउस को कैनवास वाले एरिया पे मूव करना है। सो क्या एक आउटलाइन जो है स्टेम की वो फॉलो करेगी आपके माउस के मूवमेंट को, शोइंग वेयर द स्टेम विल बी प्लेस एंड हाउ बिग इट विल बी, वो आपको दिखाएगी कि कैसा स्टेम प्लेस होगा और कितना बिग होगा। क्लिक एनीवेयर ऑन द ड्राइंग कैनवास टू प्लेस द सिलेक्टेड स्टेप, फिर आप कहीं भी जिस इधर भी आप क्या करोगे अपने माउस को जब मूव करोगे तो वो आपको डिफरेंट प्लेसेस आपको वहाँ पे वो शो होंगे। लेकिन जब आप ड्राइंग कैनवास पर जिस पर्टिकुलर प्लेस पर क्लिक करोगे आपकी जो स्टेम्प है उस सेलेक्टेड स्टेम्प आपकी उस कैनवास पॉइंट पे वहाँ पे दिखने लगती है। ओके, चलो नेक्स्ट इज क्विट टूल। क्विट टूल क्या है? आफ्टर फिनिशिंग योर वर्क वी मस्ट क्विट द प्रोग्राम टू क्विट द टेक्स्ट पेंट, फॉलो दीज स्टेप्स। सो जब आपका वर्क फिनिश हो जाए तो आपको इस प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा? क्विट भी करना पड़ेगा। सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू स्टार्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन क्विट टूल। ये आपका क्विट टूल है, आप उस पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे। बॉक्स अपीयर्स विच आस्क यू वेदर यू रियली वांट टू क्विट और स्टे इन द प्रोग्राम। सो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा? जैसे आप क्विट टूल पे क्लिक करोगे ये बॉक्स दिखेगा जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस प्रोग्राम को really if you want to close it or you want to continue it like this, do you really want to quit? So if you want to quit, so यहाँ पे ऑप्शन है yes I am done, आप उस पर क्लिक करोगे। अगर नहीं करना है so no take me back पे क्लिक किया जाएगा। Okay, so click on yes I am done button because we want to quit it, so we are going to click on what? Yes I am done button पे। So if you click on yes I am button and you have not saved the current image, one more box appears which asks you whether you want to save the image or not। अब जैसे ही आप यस आई एम डन पे क्लिक करते हो और अगर आपने अपनी इस ड्राइंग या पिक्चर को सेव नहीं किया है, सो इस पर क्लिक करने के बाद एक और बॉक्स आपको दिखेगा जिस पे लिखा होगा कि आपको अपनी उस इमेज को सेव करना है या नहीं। सो आप किस पे क्लिक करेंगे? यस सेव इट बटन पे क्लिक करेंगे। इफ इट इज नॉट अ न्यू इमेज और ऑलरेडी सेव्ड इमेज, अ न्यू बॉक्स अपीयर्स व्हिच आस्क्स यू वेदर यू वांट टू रिप्लेस द ओल्ड वन और क्रिएट अ न्यू फाइल। अब जैसे यस सेव इट बटन पे आप क्लिक करोगे, अगर ये कि न्यू इमेज है या फिर ऑलरेडी सेव्ड इमेज होगी, सो एक दोबारा से एक बॉक्स अपीयर होगा जो आपसे ये पूछेगा कि आपको इस न्यू पिक्चर को पुरानी वाले के साथ रिप्लेस करना है या एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। सो आप किस पे क्लिक करेंगे? यस रिप्लेस द ओल्ड वन बटन पे आप क्लिक करेंगे। टक्स पेंट क्या करेगा? आपकी पुरानी वाली इमेज को नई वाले के साथ रिप्लेस कर देगा एंड देन इट विल क्विट द प्रोग्राम। ओके, चलो, सो we have completed our chapter over here. I hope you all have understood all the different features of TuxPaint program very clearly. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thank you, everyone.